दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी है आम का जादुई पेड़। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हरे भरे खेतों और शांत जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में राघव नाम का लड़का रहता था। राघव गांव में अपने आलसीपन और लालच के लिए मशहूर था। जहां बाकी बच्चे खेतों में काम करते थे या पढ़ाई करते थे, वहीं राघव हमेशा शॉर्टकट ढूंढता ही फिरता था कि जल्दी से जल्दी अमीर कैसे बना जाए। एक दिन दोपहर को जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु के चेहरे पर तेज था और उनकी आंखों में गहरी चमक। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, लगता है तुम कुछ खोज रहे हो। राघव तुरंत बोला, हाँ बाबा, मैं जल्दी से अमीर बनना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई जादू है जिससे मुझे बहुत सारा धन मिल जाए? साधु ने थोड़ी देर सोचा और अपनी थैली में से एक छोटा सा बीज निकाला। ये लो, ये कोई साधारण बीज नहीं है, यह एक जादुई आम का बीज है। अगर तुम इसे सही ढंग से लगाओगे और धैर्य रखोगे तो यह तुम्हें सोने जैसे फल देगा। लेकिन याद रखना, लालच करोगे तो यह कभी फल नहीं देगा। राघव बहुत खुश हुआ। उसने साधु का धन्यवाद किया और बीज लेकर घर लौट आया। राघव ने गांव के बाहर जमीन खोदकर बीज बो दिया। पहले दिन ही उसने मिट्टी डालकर खूब पानी दिया और उम्मीद करने लगा कि अगले ही दिन पेड़ बड़ा होकर फल देगा। अगली सुबह जब वह देखने गया तो मिट्टी के ऊपर बस एक हल्की सी दरार। गुस्से में बोला, इतनी मेहनत की और अभी तक कुछ नहीं हुआ। वह रोज बीज से कहता, जल्दी बड़ा हो जा, मुझे सोने के आम चाहिए, समझे? लेकिन पेड़ उतनी जल्दी नहीं बढ़ा। कुछ ही हफ्तों में पौधा अंकुरित हुआ, लेकिन राघव का लालच और अधीरता देखकर पौधा कमजोर होने लगा। पत्ते पीले पड़ गए और टहनियां झुकने लगी। राघव डर गया, अरे ये तो मर ही जाएगा। फिर मेरे सोने के आम का क्या होगा? अब भागकर साधु के पास गया। साधु ने शांत स्वर में कहा, राघव बेटा, पेड़ को पानी और धूप जितनी जरूरत है उतनी ही चाहिए। उसे प्यार और धैर्य की भी जरूरत है। लालच और जल्दी करने से उसका जादू खत्म हो जाता है। साधु की बातें राघव के दिल को छू गई। उस दिन से उसने लालच छोड़कर धैर्य से पेड़ की देखभाल शुरू कर दी। रोज सुबह जल्दी उठकर पानी देता, मिट्टी को नरम करता और पेड़ के पास जाकर बैठकर उससे बातें करता। धीरे धीरे पौधा हरा भरा होने लगा। गांव के लोग हैरान थे, ये वही राघव है जो कभी काम नहीं करता था, आजकल तो सुबह से शाम तक पेड़ की देखभाल करने लगता है। महीनों बीत गए, पेड़ अब बड़ा हो चुका था। उस पर सैकड़ों हरे हरे पत्ते थे, लेकिन अभी तक कोई फल नहीं आया था। कई बार राघव का धैर्य टूटने लगता। वह सोचता, क्या साधु ने मुझे मजाक किया था? इतना समय हो गया, अभी तक एक भी फल नहीं आया। लेकिन फिर साधु की बातें याद आती, धैर्य रखो तभी असली फल मिलेगा। वह हार मानने वाला था, लेकिन हर बार खुद को समझाता और पेड़ को और प्यार से संभालता। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी, राघव ने देखा कि पेड़ पर छोटे छोटे आम लटक रहे हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दिन ब दिन आम बड़े होते गए और एक दिन जब पके तो उनकी छाल पर सोने जैसी चमक थी। पूरा गांव दौड़कर देखने आया। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब आश्चर्यचकित थे। इतने सुंदर आम हमने कभी नहीं देखे। राघव ने आम तोड़े और जैसे गांव वालों को बांटे, सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। आम मीठे भी थे
और खाने वाले को ताजगी भी देते थे। राघव अब समझ चुका था कि असली जादू धैर्य, मेहनत और खुशी बांटने की खुशी में है। उसने साधु को ढूंढा और हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे सबसे बड़ा खजाना दिया है, धैर्य और मेहनत का सबब। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखना राघव, जादू कभी बीच में नहीं होता, जादू तो हमेशा इंसान के दिल में होता है। उस दिन से राघव लालची और आलसी लड़के से मेहनती और दयालु इंसान बन गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, धैर्य और मेहनत से ही सच्चा फल मिलता है, लालच से कुछ नहीं हासिल होता। असली जादू हमेशा अच्छे कर्म और सच्चे दिल से होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।